खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। नागौर के सावरात गांव में कर्फ्यू जारी रहा। अनपाल सिंह के दाह संस्कार के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील नहीं दिए जाने से गांव में सन्नाटा फैला रहा। सावरात गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, चाहे कोई अनपाल सिंह के परिवार का रिश्तेदार ही क्यों न हो। कर्फ्यू के दौरान मीडिया के प्रवेश पर भी पूर्णतः पाबंदी लगा रखी है। ना तो पास बनाए जा रहे हैं और ना ही एंट्री दी जा रही है। यहाँ तक कि गांव के बाहर तक कैमरा चालू करने की अनुमति नहीं है। सावरात में 18 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इधर लोसल में 4 दिन बाद इंटरनेट से पाबंदी हटा दी गई है। मेरता सिटी में भी इंटरनेट से पाबंदी हटा ली गई। नागौर के सावरात में उपद्रव के दौरान आक्रोशित भीड़ ने नागौर एसपी परी देशमुख और प्रोबेशनर आईपीएस मोनिका सेन को घर लिया था। दोनों आईपीएस अधिकारी भीड़ का शिकार हुए। दोनों अधिकारियों के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान एसपी के गनमैन और ड्राइवर को भी भीड़ ने मारा। गनमैन और ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है। नागौर एसपी ने कहा कि वे मौके पर जा रहे थे, इसी दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावर के मालाखेड़ा निवासी बाबूलाल कोहली के पैर में एक छोटी सी फुंसी हो गई थी, जिसे दिखाने के लिए एक निजी बीआर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया। आरोप है कि उसके बाद से ही पीड़ित की आवाज चली गई। इसके बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गए। आरोप है कि इस बार डॉक्टर ने एक पंप दिया जो एक्सपायरी डेट का था। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस मामले की लीपापोती में लगी है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पुलिया पर एसडीएम के बह जाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। परिजन भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा है। बारिश के कारण यहाँ सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कुशलगढ़ एसडीएम आरडी मीणा, ड्राइवर और अन्य साथी टिमेड़ा रोड भोयन के पास वाली रपट पर गाड़ी समेत बह गए थे। 2.5 किलोमीटर दूर गाड़ी का चालक मिल गया, लेकिन एसडीएम और अन्य साथी का पता नहीं चल पाया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ोदिया पुल के ऊपर कई फीट पानी था, पर फिर भी गाड़ी पार करने की कोशिश में हादसा हुआ। कुशलगढ़ आरडी मीणा और गाड़ी का ड्राइवर अशोक चांदना किसी सरकारी काम से ढेबरी गांव जा रहे थे। कोटा के रामगंज मंडी में कुमकोट गांव स्कूली बच्चों को लेकर जा रही मैजिक गाड़ी कुमकोट के पास पलट गई। दुर्घटना में गाड़ी में सवार 5 बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को एम्बुलेंस से रामगंज मंडी अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचकर सुकेत पुलिस बच्चों की हालत को जाना। करौली के टोडा भीम में राजस्थान सरकार द्वारा यातायात नियमों की जानकारी के भले ही हर माह सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, लेकिन कस्बे में वही पुलिस कर्मियों द्वारा एक बाइक पर 3-3 सवारी बिठाकर पुलिस कर्मियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोटा के टावा में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना केशवपुरा गांव के पास की है। चौकियारा में अतिक्रमण हटाने पर रेलिंग के अंदर लगाने वाले दुकानदारों में नाराजगी है। रेलिंग पालिका द्वारा लगाने के बाद भी अंदर बने चबूतरे और ढाबे के तंदूर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करवाया गया, जबकि पालिका प्रशासन ने पक्के निर्माण को छुआ तक नहीं। प्रभावशाली लोगों को अतिक्रमण बढ़ाने का पालिका ही बढ़ावा दे रही है। चौकियारा में बाल काटने की अफवाह फैलने से महिलाओं में भय है। देर शाम को खेतों से महिलाएं जल्दी आने लगी हैं। कस्बे में कई वार्ड में लोगों ने अपने घरों के मुख्य द्वार पर मेहंदी और कुमकुम के छापे और त्रिशूल बनाए। कई महिलाओं ने अकेली घर से निकलना बंद कर दिया। कोटा के टावा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से वार कर दिया। दोनों पक्षों के 4 व्यक्ति घायल हो गए और घटना इटावा थाना क्षेत्र के नलावता गांव की है। अजमेर के पिसांगन में उपखंड के ग्राम भरसूरी में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर संपन्न हो गया। शिविर में उपखंड से संबंधित 61वें तहसील से संबंधित 468 मामलों का निस्तारण किया गया। अजमेर के अराई में देवपुरी ग्राम पंचायत के चौसा गांव में प्रभावशाली लोगों ने आबादी, सिवायचक और तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसे एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार, बीडीओ अराई, थानेदार, सरपंच और पटवारी की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया गया। भरतपुर के हलेना में गांव पथैना के पीएचसी का चिकित्सक आवास भवन क्षतिग्रस्त हालत में पड़े हैं। साल 2008 में ये भवन बने थे। अब ये भवन रखरखाव और उपयोग के बिना खंडर का रूप धारण करने लगे हैं। भरतपुर के डीग में उप तहसील जनथूर कार्यालय के समक्ष जन समस्याओं को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। ग्रामीण मांगे मनवाने के लिए धरना स्थल पर जमे रहे। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार का उप तहसील कार्यालय पर मौजूद नहीं रहना, साथ ही राजकीय आदर्श पीएचसी पर डॉक्टर का न होना और बिजली कटौती होना समस्या बताया। भरतपुर के डीग में सिंह पोल गेट पर राष्ट्रीय किसान संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रभान शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। धौलपुर के बसेड़ी में शराब पीकर ट्रक चालक ने उत्पात मचाया। ट्रक चालक ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मारी, फिर विद्युत पोल को। इस दौरान दर्जन भर ग्रामीण बाल बाल बचे। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ा और दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी।
भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र के कटार ग्राम में लगातार 4 साल से काल जैसे हालात पर ग्रामीणों ने वर्षा न होने से पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर इंद्रदेव की पूजा अर्चना की। वहीं नन्ही बालिकाओं को 51 कलश देकर जुलूस निकालकर जल्द बारिश होने की मनोकामना की गई। इस मौके पर मदन लाल जोशी, लादूलाल तेली, बबलू सेन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आसीन में कांग्रेस द्वारा कराए गए सर्वे में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा को सर्वाधिक लोकप्रिय और ओबीसी से जिले के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सर्वे में सबसे ज्यादा वोट मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की सहमति के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेवाड़ा को बुलाकर मुलाकात की। भरतपुर के वैर कस्बे के कुम्हेर गेट बाहर गोबर कीचड़ का दलदल हो रहा था, जिसमें एक गाय धंस गई। जिले भर में बमुश्किल उसे निकाला गया। पूर्व नगर पार्षद देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कुम्हेर गेट बाहर लोगों ने गोबर मिट्टी कूड़ा कर इकट्ठा कर रखा था और पाइपलाइन का लीकेज था। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में भले ही केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, परंतु जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। यह दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलने के कारण उन्हें इन योजनाओं से महरूम होना पड़ रहा है, जिसमें दिव्यांग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। धामनिया निवासी सजना ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वे कई बार आवेदन कर चुकी हैं, वहीं उसे कोई सहायता अब तक प्राप्त नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में वृंदा विहार वाटिका के पीछे सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से 8 तोला सोने के जेवरात, 65,000 की नकदी सहित एसी चुरा ले गए। अजमेर के मसूदा कस्बे में चोरों ने एक सप्ताह में तीसरी बार चोरी को अंजाम दिया। बीती रात चोरों ने करीब 6 मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। उदयपुर के कोटरा में पुलिस ने 5 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। साथ ही मामले में एक जने को गिरफ्तार भी किया। ये बाल श्रमिक गुजरात ले जाए जा रहे थे। ये कार्रवाई डिप्टी सुमित शर्मा ने जाब्ते के साथ की। मुखबिर की सूचना पर डिप्टी समेत शर्मा जाब्ता लेकर पानेरवा तिराए पर पहुंचे, जहां एक जीप को रुकवाया। जीप में बच्चे होने पर चालक से पूछताछ की और तो वो संतोष पर जवाब नहीं दे पाया। उदयपुर के कोटरा में शर्ती आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। मांगे नहीं मानी गई तो 20 जुलाई से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। भरतपुर के वैर कस्बा स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर चल रहे वार्षिक उत्सव समारोह के तहत दीप महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप महायज्ञ में कस्बा सहित आसपास के इलाके की महिलाओं ने अच्छी संख्या में भाग लिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर और अमरगढ़ के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का समायोजन राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरगढ़ में कर दिया गया है, जिसको लेकर ग्रामवासियों में भारी रोष है। इसी के विरोध में ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि समायोजन आदेश निरस्त नहीं करवाए तो ग्रामीणों द्वारा धरना लगवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के साधु शहर में किसानों को कर्जा मुक्त करने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने और जिंसों के उचित दाम देने की मांग को लेकर 17 जुलाई को जनता कर्फ्यू की तैयारी में किसान पूरी तरह जुट गए हैं। इस संबंध में व्यापार मंडल में बैठक कर रणनीति बनाई गई और इस बंद को शहर के सभी व्यापारिक संस्थानों ने समर्थन दिया। जैसलमेर एमपी के सीएम शिवराज सिंह पहुंचे। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिरोही के माउंट आबू में पिछले 24 घंटे में 12.25 इंच बारिश दर्ज की गई। जिले भर में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश सिर्फ माउंट आबू में हुई। माउंट आबू में बारिश के बाद झंडे बहने लगे, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं। बूंदी के कोरमा गांव में ससुर ने ही पुत्रवधू से रेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसे 2 दिन तक कमरे में ही बंद रखा गया। पीड़िता की सूचना पर पहुंचे उसके पिता ने नैनवा थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर पीड़िता ने कोटा में मानव सुरक्षा एवं सुरक्षा संस्थान के पास गुहार लगाई। जब संस्था की संरक्षक अनुराधा पीड़ित महिला की फरियाद आला अधिकारियों तक पहुंचाई।
अजमेर की विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH-79 पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से बोरियों में भरा 200 किलो डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिकअप चालक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए आलू की बोरियों के साथ डोडा पोस्त की बोरियां रख रखी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जहां आरोपी से पूछताछ जारी है। भरतपुर के वैन में विद्युत सतर्कता दल की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सतर्कता दल के कई सदस्य चोटिल हो गए हैं। दरअसल विद्युत विभाग की टीम बिजली चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम ने बिजली चोरी के टेम्पर का केस पकड़ा, जहां मीटर में चिप लगाकर चोरी की जा रही थी। जब टीम मीटर को जब्त कर रही थी, इस दौरान 15 से 20 लोग आ गए और सतर्कता दल पर हमला कर दिया। अजमेर के ब्यावर शहर के छावनी से व्याखर खास के बीच बना रेलवे अंडरपास वाहन चालकों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बारिश का पानी भरने से डंपर दूसरे छोर पर जाकर फंस गया, जिससे एक तरफा यातायात बाधित हो गया। काफी मशक्कत के बाद डंपर के टायरों की हवा निकालकर उसे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि डंपर द्वारा बार बार प्रयास करने के दौरान पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर के सेंजड़ा रोड पर दूसरी बार कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर बनी चबूतरियां और अस्थायी अतिक्रमणों को हटवाया। इससे पूर्व अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने तोमर ऑटोमोबाइल्स तक कार्रवाई की थी। आज की कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन की सहायता से दुकानों और मकानों के बाहर बनी चबूतरियों और रैंपों को हटाया गया। जयपुर के चोमू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग स्टाफ कर्मियों द्वारा सफाई के नाम पर प्रसूताओं के परिजनों से पैसे लेने का मामला सामने आया। वही शैलेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रभारी रामकिशोर सैनी को प्रसूताओं के परिजनों से नर्सिंग स्टाफ कर्मियों द्वारा पैसे लेने की बात कही और ज्ञापन सौंप कर मामले की जांच करवाने की बात कही। अजमेर के ब्यावर में देश में एक देश एक कर योजना के तहत कपड़े पर लागू किए गए जीएसटी टैक्स के विरोध में शहर के कपड़ा व्यापारियों की ओर से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन बंद शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। बंद के दौरान शुक्रवार को सभी कपड़ा व्यापारी महावीर बाजार स्थित धरना स्थल पहुंचे, जहां पर सभी व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता कपड़े से जीएसटी कर हटाने की मांग की। झुंझुनू के बिसाऊ में बिसाऊ चूरू बिसाऊ सीकर ट्रैक लगभग बनकर तैयार है। अगले महीने सीआरएस जांच की हो सकती है। बिसाऊ चूरू बिसाऊ सीकर ब्रॉडगेज ट्रक 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए लगभग तैयार है। डूंगरपुर के झोत्री में गुजरेश्वर मंडल की बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से बैठक को संबोधित करते हुए जन जन तक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में नगर के सूरजपुर गेट के पास किराने की दुकान से नकदी चुराते चोर को पकड़ा गया। लोगों ने चोर को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू के तारानगर में अखिल भारतीय किसान सभा तारानगर में 17 जुलाई को किसान कर्फ्यू करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसान नेताओं ने गांवों में संपर्क कर किसान हड़ताल और किसान कर्फ्यू को सफल बनाने का आह्वान किया। भरतपुर के वैल में गोवंश की दुर्दशा हो रही है। यहाँ चारे के अभाव में गोवंश की मौत हो रही है। यहाँ पिछले 2 दिन में 6 की मौत हो चुकी है। मामला कालिया गौशाला का है। अजमेर के अराई में गोठियाना गांव में ग्रामीणों ने विधायक भागीरथ चौधरी के सामने समस्याओं का पिटारा खोला। न्याय आपके द्वार शिविर में विधायक भी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका के साथ द्वेषतापूर्ण बर्ताव करने, आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार नहीं बनने, कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगने, प्राथमिक विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं होने आदि की शिकायतें की। कोटा के खेराबाद में पंचायत समिति के अरलाई गांव में सफाई और स्वच्छ भारत अभियान का जिम्मा गांव की महिलाओं ने संभाल लिया है। यह गांव की सभी महिलाओं ने श्रमदान कर पूरे गांव की सफाई की, जिसके चलते गांव चमक उठा। झुंझुनू के खेतड़ी में ढुड़ानिया तंज संजय नगर में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर आपस में परिवार भिड़ गया। खूनी संघर्ष में परिवार के 9 लोग घायल हो गए। घायलों का राजकीय अजीत अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कस्बे में स्थित आईपीएस स्कूल में परिवहन विभाग की ओर से रोड सेफ्टी विषय पर संगोष्ठी और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने भी नाटक के माध्यम से रोड सेफ्टी के बारे में संदेश दिया। स्कूल निदेशक रामपाल बिरला और कन्हैयालाल पुरोहित की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में जीटीओ ओम प्रकाश बैरवा और इंस्पेक्टर सलीम मोहम्मद ने रोड नियमों के बारे में जागरूक किया। चित्तौड़गढ़ के निवाहिड़ा में माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वावधान में आदिनाथ जैन मांगलिक भवन में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सावन मेले में लगाई जाने वाली 35 स्टॉलों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया गया, जिसका शुभारंभ समाजसेवी डॉक्टर जेएम जैन ने पहली लॉटरी निकालकर किया। महिला मंडल अध्यक्ष नितिशा शारदा ने बताया कि दिवसीय सावन मेले में लहंगे, कुर्ती, सलवार सूट, साड़ियां, चूड़ियों का भी स्टॉल लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ की टिब्बी में पंचायत समिति स्थित किसान सेवा केंद्र में बीटी कॉटन में सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु कृषि विभाग के उपनिदेशक जय नारायण बेनीवाल की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी में पेस्टिसाइड डीलर्स और विभाग के कर्मचारियों को सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी कर गए।
भरतपुर के कामा के दिल्ली बाईपास चौराहे पर अपनी पसंद की मूर्ति लगवाने की लगी होड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। हनुमानगढ़ के टिब्बी में माकपा सदस्यों ने हिसार में असामाजिक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। हिसार में मस्जिद में नमाज पर बाहर आ रहे इसी दौरान वहां के असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। बाड़मेर के सिवाना में धारणा गांव में पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर के शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तहसील शेरगढ़ स्तरीय फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित और तहसीलदार केशर सिंह मेड़तिया की मौजूदगी में 2 खेतों के बंटवारे किए गए। साथ ही नामांतरण, रिकॉर्ड दुरुस्ती, सीमा ज्ञान सहित कई मामलों का निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल और विधायक रामलाल गुर्जर ने सघन वृक्षारोपण अभियान की पौधा लगाकर शुरुआत की। हरना पंचायत समिति ने इस अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। हरना में पंचायत समिति के सामने मॉडल तालाब बरेली पर नरेगा के तहत हो रहे कार्य की भी कलेक्टर और विधायक ने जानकारी दी। हनुमानगढ़ के नोहर में मलवानी ग्राम पंचायत में कर्मचारियों के कार्यालय में नहीं आने पर सरपंच कृष्ण मायला और पंचायत सदस्यों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया। वहीं यहाँ अटल सेवा केंद्र से ग्राम सचिव रामकिशन पवार, कनिष्ठ राजबाला और कंप्यूटर ऑपरेटर महीने में कभी कभार ही आते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों के कार्य समय पर नहीं हो पाते। ग्रामीण दिन भर अटल सेवा केंद्र के चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु ये ड्यूटी के प्रति लापरवाह कर्मचारी ग्रामीणों की सुध नहीं लेते। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के खिरजा खास गांव में लोक शिक्षा केंद्र पर विवेकानंद युवा मंडल खिरजा खास के संरक्षण प्रभु सिंह राठौर द्वारा समाज सेवा और प्रतिभा सम्मान समारोह में 151 प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप और अवार्ड से सम्मानित किया गया। साक्षरता के क्षेत्र में पुष्पा कंवर भाटी और कमलेश को विशेष अवार्ड से नवाजा गया। शेरगढ़ और बालिसर स्थित अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेना, सेखाला और खिरजा खास से आधुनिक व्हील चेयर भेंट की गई। पाली के रानी में गुंदोज कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान शांति चौहान की अध्यक्षता में अक्षयपात्र योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि दान करने से पुण्य अर्जित होता है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीणों ने अक्षयदान पात्र में सहयोग राशि डाली तथा दान पात्र से प्राप्त राशि का विद्यालय विकास में सहयोग किया जाएगा। पाली के देसुरी में चौधरी माता मंदिर तक ग्राम पंचायत द्वारा सघन पौधारोपण का कार्य नरेगा के तहत करवाया गया, जहां पौधारोपण करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उदयपुर के कोटरा में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक युवक भी बाल बाल बचा। बरसात के कारण यहां शीतला माता मोहल्ले में एक घर की दीवार के साथ शौचालय भी ढह गया, जिससे बाइक और साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक बाल बाल बचा है। युवक राजू ने इस मामले में पंचायत के सरपंच को रिपोर्ट देकर सहायता की मांग की। रिपोर्ट पर ग्राम सचिव अर्पण वाजपेयी भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में भाजपा मंडल अकोला और भातसोड़ा के समस्त बूथ विस्तारक एवं बूथ अध्यक्ष का संयुक्त सम्मेलन साडेश्वर महादेव मंदिर परिसर ताड़ा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। विधायक जीनगर ने कहा कि केंद्र की नीतियों से विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में हार मान चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी का विकास करने का कार्य हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नोटबंदी के बाद कहा था कि धन खाते में खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्थिति काफी सुधरी है और 70% खातों में लेन देन होने लगा है। पाली के देसुरी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में 108 वाहन के चारों टायर बुरी तरह खराब व्यवस्था होने के कारण मरीजों को ले जाने के दौरान वाहन के पलटने से हादसा होने की प्रबल संभावना रहती है। टायरों के अभाव से 108 वाहन सेली माता कॉलोनी चारभुजा रोड पर खड़ी पड़ी हैं। चालक गंगा सिंह राठौर ने बताया कि 108 वाहन के चारों टायर बुरी तरह खराब पड़े हैं, जिसके चलते वे वाहन को चलाने से कतरा रहे हैं। डूंगरपुर के चौधरी में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित की गई। ग्राम पंचायत महड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।
और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम, बीडीओ, तहसीलदार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कॉलेज गेट पर ताला लगाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। अलवर के रामगढ़ थाने में तैनात जय सिंह हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके पैतृक गांव नया गांव में पुलिस की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में उपखंड के सरेरी में रात्रि चौपाल आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक रामलाल गुर्जर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सरपंच हरपुर चौधरी ने अस्पताल में 4 दीवारी बनाने की मांग की, जिस पर भी कलेक्टर अग्रवाल और विधायक गुर्जर ने शीघ्र 4 दीवारी बनवाने का भरोसा दिलवाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी कपासन पहुंची, जहां माहेश्वरी समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। वहीं माहेश्वरी ने इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर बालकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल जी नगर, मंडल अध्यक्ष राजेश जाजू सहित सैकड़ों समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाली के सुमेरपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर दौरे से पहले प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जिलेवार फीडबैक लेने के लिए पाली के तखतगढ़ पहुंचे। सिरोही व जालोर का दौरा करने के बाद उन्होंने रास्ते में तखतगढ़ के लक्ष्मी भवन में ही जिले के भाजपा के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। भाषण में परनामी ने कहा कि अभी से कार्यकर्ताओं को मिशन 2018 में लग जाना है। सरकार के काम को आमजन तक पहुंचाने पर ही अगले साल 180 विधानसभा सीटें जीत पाएंगे। नागौर के डेगाना नगर पालिका क्षेत्र में रेलवे की खाली पड़ी जगह का उपयोग लेने के लिए नगर पालिका ने सर्वसहमति से खाली जगह को पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया और खाली पड़ी जगह में सफाई करवाकर कुछ दिन बाद नगर पालिका चेयरमैन उपखंड अधिकारी को अधिकारियों ने खाली पड़ी जगह में 50 से ज्यादा पौधे लगवाए, लेकिन पार्क में गंदगी के 2 दिन जगह पर ढेर लगे हैं। वही अब ये देखना होगा कि क्या नगर पालिका इस नवनिर्मित अविकसित पार्क की सुध लेती है या फिर ये पार्क बारिश के साथ बड़े तालाब में तब्दील होता है। झालावाड़ के पिड़ावा में युवक कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अशोक चांदना की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। पुलिस ने अशोक चांदना सहित 30 कार्यकर्ताओं को जोधपुर में गिरफ्तार किया था। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में पुलिस ने 3000 के इनामी फरार अपराधी को दस्तयाब कर लिया है। एसएचओ मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इनामी अपराधी कैलाश भरतपुर के कस्बा नगर में दस्तयाब किया गया। आरोपी चोरी के अपराध में फरार चल रहा था। धौलपुर के राजाखेड़ा में कस्बे में खेल ने झगड़े का रूप ले लिया। यहाँ क्रिकेट खेलते समय 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की चोटें आ गईं। वही घटना के बाद घायलों का सीएचसी पर इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड में शहर में बारिश का दौर शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान कभी तेज तो कभी धीमी बारिश होती रही। भाकर अंचल के बारिश से लुनियापुरा, डूबनगर एवं दरबार स्कूल के समीप से होते हुए बनास नदी में मिल रहे नाले एवं बनास नदी में भी पानी का बहाव तेज गति से हो रहा है। जैसलमेर के पोखरण में शहर के भीतरी भाग से डिस्कॉम द्वारा बिजली के लोहे के पोल को हटाने के संबंध में आमजन द्वारा कई बार मांग की गई है, जिस पर कई बार अधिकारियों ने कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक शहर से सभी लोहे के बिजली के पोल को हटाया नहीं जा सका है, जिससे बारिश के दौरान खंभों में करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है। चौक के मालपुरा में टोटराय सिंह के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार बनने के 3 साल में भी 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत नहीं किया गया। ऐसे में आज भी यहाँ कई विशेषज्ञ डॉक्टर सहित अन्य संसाधनों की कमी के चलते मरीजों को उपचार के लिए अन्य शहरों में जाकर भटकना पड़ रहा है। अजमेर के पुष्कर में विदेशी मेहमानों की कमी के कारण गत 3 माह से ऑफ सीजन की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसायियों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। तेज गर्मी के कारण पुष्कर में विदेशी मेहमानों की आवक थम रही है, जिसके मेहमानों की आवक पर निर्भर होटल, गारमेंट समेत अन्य पर्यटन व्यापारियों की आर्थिक हालत खस्ता है। अजमेर के किशनगढ़ में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की घटना के विरोध में गरीब नवाज कमेटी ने मुख्य चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन भेजकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ के भवानी मंडी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों वायरल के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल में पहुंच रहे हैं। बारिश के कारण उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ी है। अगर लगातार बारिश गिरती रही तो और मरीजों के बढ़ने की संभावना है। कोटा के सुल्तानपुर में झोपड़िया सांड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहली बारिश में ही विद्यालय के मैदान में बारिश का पानी भर जाने के कारण विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। वार्ड 5 ब्रज बिहारी मीणा ग्रामीणों ने बताया कि पहली बारिश में विद्यालय के मैदान में पानी भर जाने के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के सीकरी में गांव जयश्री के अटल सेवा केंद्र का ताला तोड़कर किसी ने सचिव के कमरे में आग लगा दी।
जिससे पंचायत का रिकॉर्ड जल गया। सचिव गंगा सिंह गुर्जर ने फोन पर सूचना दी कि अटल सेवा केंद्र के अंदर कमरों का ताला तोड़ कर आग लगा दी गई, लेकिन तब तक 2016 से पहले पंचायत का सारा रिकॉर्ड जल चुका था। भरतपुर के नगर में अभिभाषक संघ की ओर से एसडीएम चिम्मन लाल मीणा के कार्य व्यवहार राजस्व फैसलों की जांच की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम की कार्यशैली राजस्व फैसलों में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का संकल्प लिया। दौसा के लालसोट में उपखंड मुख्यालय में बिजली पावर हाउस के सामने शमशान घाट में चल रहे सौंदर्यीकरण अभियान के तहत सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन ने कहा कि लालसोट के शमशान घाटों में सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सड़कों के निर्माण के साथ साथ वृक्षारोपण, पेयजल की व्यवस्था सुलभ कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीण बस्वा में 3 माह से ठप पड़ी सफाई व्यवस्था फिर से चालू हो गई है। सफाई होने से कस्बे के बाजारों में लंबे समय से व्याप्त हो रही गंदगी समाप्त होने लग गई है। भरतपुर के कुमेर में अनुशासन और उच्च गुणवत्ता की दहाई देने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनी मनमानी कर कस्बे के अभिभावकों की जेब पर सेंध लगाई जा रही है। संचालकों द्वारा मनचाहा शिक्षण शुल्क तो वसूला जा रहा है, साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, बेल्ट सहित अन्य सामान स्कूल से ही कई गुने दामों में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।